भाई भाई 2030 तक भारत के कई शहरों का ग्राउंड वाटर खाली हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि नीति आयोग ने कहा है कि 2026 में जब ऐसा ऐसा देखने को मिल रहा है कि जैसे मुंबई में पानी सिर्फ 40 दिन का बचा हो, पुणे में डैम घर पूरी तरीके से सूख गया हो, या बेंगलुरु में पानी का डिमांड 25 से 30% बढ़ गया हो, जबकि राजस्थान में हालत पहले से ही बदतर थी, अब बस से बदतर होती जा रही कि कई इलाकों में 200 फीट बोरवेल कराने के बाद वहां पानी नहीं आ रहा है। क्या इसका कारण सरकार हो सकती है? क्योंकि 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 10,790 लीटर पानी को बर्बाद करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हो एक नई उम्मीद। कहते हैं ना कि यार, उम्मीद तब तक जिंदा रहती है जब तक सवाल जिंदा रहता है। आज मैं आपको यही सच्चाई बताने आया हूं। सरकारें आज बोल रहे हैं कि ये जो इथेनॉल E20 वाला पेट्रोल था, ये तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, ये एक छोटा सा डेमो था। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप 10 गाड़ी पे एक्सपेरिमेंट करते, 1000 गाड़ी पे करते, नहीं तो पूरे भारत के जितने भी सरकारी गाड़ी हैं उन पर एक्सपेरिमेंट करते। लेकिन आप इसमें जनता की गाड़ियों पर क्यों एक्सपेरिमेंट किए? अब आप ये कह रहे हैं कि ये तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, अब हम E80 या E100 लाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप इतना कुछ हमारे देश के लिए सोच रहे हैं कि इन देशों पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। अब हम खुद का सक्षम होंगे और इथेनॉल से गाड़ी चलाएंगे। लेकिन आइए इनकी थोड़ा डीएनए टेस्ट कर देते हैं। जैसे मान लो आप अपने गाड़ियों में 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं तो उसमें 200 ग्राम नहीं 200 मिलीलीटर उसमें इथेनॉल पहले से मिला रहता है। कह लिया जाए कि सरकार द्वारा जबरदस्ती मिलाया जा रहा है और इससे गाड़ी का माइलेज भी कम हो जाता है। तो ये इथेनॉल आता कहाँ से? ज्यादातर कुछ मीडिया वाले दिखाते हैं कि सरकार ने इतने सारे गन्ने खरीदे, मतलब कि लोगों को यही लगता है कि ये गन्ने से बनता होगा, लेकिन असल में गन्ने से बनता है, लेकिन चावल से बनता है, मक्के से बनता है, यहाँ तक कि ऐसे तमाम चीजों से भी बन सकता है, लेकिन सरकार उस पर काम नहीं कर रही। पहले ये रिपोर्ट देखो। 1 लीटर इथेनॉल अगर गन्ने से बनाया जाए तो लगभग 3630 लीटर पानी लगता है। वही अगर मक्के से बनाया जाए तो 4670 लीटर पानी लगेगा, जबकि अगर 1 लीटर चावल से इथेनॉल बनाया जाए तो 10,790 लीटर पानी लगेगा। ये कोई रिपोर्ट मैंने नहीं बनाया है, बल्कि भारत सरकार के अपने सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने पार्लियामेंट में दिया है। और इस समय भारत में 45% मक्के से, 22 से 25% चावल से इथेनॉल बनाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा पानी पीने वाले अनाजों से बनाया जाता है। अगर एक रिपोर्ट देखें तो भारत सरकार 2025 से 2026 के बीच में 515 करोड़ इथेनॉल को सप्लाई किया, सिर्फ मक्के और चावल का लगभग 25 लाख करोड़ पानी को बर्बाद कर दिया। लेकिन हमारी सरकार इस पर डिस्कस नहीं करेगी क्योंकि उसको फायदा हो रहा है। जैसे ये सरकार पराली से बना सकती थी, ये सरकार गेहूं के भूसे से बना सकती थी, यहाँ तक कि जो गन्ने का रस निकालने के बाद जो बड़े बड़े चीनी मिल्स हैं उनसे जो बचता है गन्ने का छिलका उससे बना सकती थी। लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं। इसका डिस्कस अभी करते हैं। पहले ये समझो, आज मुंबई के सातों लेख में सिर्फ 10.35% बढ़ी। पुणे में भी हालत ऐसी देखी जा रही है कि बेंगलुरु, आप सोचिए कि बेंगलुरु इंडिया का आईटी कैपिटल कहा जाने वाला, जहां बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, लेकिन ये भी नहीं दिखाई देता कि वहां लोग लाइन लगा रहे हैं पानी के लिए। और राजस्थान की हालत पूछो ना, राजस्थान की हालत ऐसी हो गई कि 200 से 250 फीट बोरवेल कराने के बाद वहां पानी नहीं आ रहा है और लोगों को परेशान होना पड़ रहा है कि 4 से 6 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। लेकिन सरकार को ये भी नहीं दिखाई देगा। ये सिर्फ गर्मी की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि नीति आयोग ने पहले ही कह दिया है, लेकिन ये भी सरकार को नहीं दिखाई देगा। आप सोचिए, ग्राउंड वाटर वे पानी जो जमीन के नीचे है, जो बार बार जमीन के नीचे नहीं आता है, अगर एक बार खत्म हुआ तो कभी वापस नहीं आएगा। उसी पानी से हम अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज उगाते हैं और उसी अनाज से हम इथेनॉल बना देते हैं। मतलब कि हमारी कैसी टेक्नोलॉजी, मतलब कि एक तरफ हम टेक्नोलॉजी को बता रहे हैं कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, ऐसी तमाम बातें, लेकिन एक तरफ से हमें गड्ढे में ढकेला जा रहा है कि ये भी बताए ना कि इसका नुकसान क्या हो रहा है।
तो एक नई उम्मीद का एक छोटा सा समाधान पाने के लिए बंबई और पुणे में या बड़ी बड़ी शहरों में वाटर को साफ करने वाले प्लांट होते हैं, लेकिन आप उनका पानी रिवर में बहा देते हैं, बल्कि उनका पानी आप कंस्ट्रक्शन साइट को दो या गार्डन को दो और भी इंडस्ट्रीज को दो। उस पानी से क्या होगा कि हमारे धरती का जो ग्राउंड वाटर होगा वे पीने के लिए बचेगा। लेकिन आप लोग कहाँ समझेंगे कि ये पानी बचकर क्या होगा, बल्कि प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जाएगा। तो एक सवाल समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि ये जो इथेनॉल है ये 3 प्रकार के होते हैं, 1G, 2G, 3G। 1G में क्या होता है कि जैसे आप गन्ने से बना सकते हैं, मक्के से बना सकते हैं, यहाँ तक कि चावल से बना सकते हैं। इससे लिए आपको मेहनत लगेगा, आपका पैसा लगेगा, आपका खेत लगेगा, यहाँ तक कि ग्राउंड वाटर लगेगा। देखो 2G टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जैसे अभी सरकार ने 1G मतलब कि गन्ने या मक्के चावल से जो 515 करोड़ इथेनॉल को सप्लाई किया, यही चीज 2G टेक्नोलॉजी से बन सकता था, मतलब कि पराली से, गेहूं के भूसे से, गन्ने के छिलके से बन सकता था। लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि इसमें 3 लोगों का फायदा हो सकता था। पहले तो पूरा भारत का फायदा हो सकता था, पूरा ग्राउंड वाटर बच सकता था, और दूसरे नंबर पर किसानों का फायदा हो सकता था, और तीसरे नंबर पर नॉर्थ इंडिया का पॉल्यूशन खत्म हो सकता था। लेकिन सरकार अगले बार कैसे आएगी कि भाइयों बहनों आप मुझे वोट दीजिए, मैं यहाँ पानी की समस्या खत्म कर दूंगा, मैं यहाँ ये खत्म कर दूंगा। कैसे सरकार आएगी, अगले बार आपसे वोट मांगेगी। इसी बहाने तो आपको मतलब कि आप समस्या का समाधान नहीं निकालेगी, बस समस्या का एक छोटा सा हिस्सा दे देगी, लेकिन पूरा समाधान सरकार कभी नहीं निकालती, क्योंकि उनको तो अगली बार भी नेता बन के आना है, फिर सरकार के कुर्सी पे बैठ जाना है। यही चीज आपको पता होना चाहिए कि भारत में हर साल 4.8 टन करोड़ पराली जलाई जाती है। वे पराली जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, वे पराली जिसकी वजह से हॉस्पिटल में चेस्ट पेशेंट की लाइन लग जाती है, वे पराली अगर इसी पराली से हम इथेनॉल बनाएं तो लगभग 2000 करोड़ इथेनॉल को हम अपनी जरूरत से ज्यादा मिलेगा। मतलब कि हमारा जरूरत भी पूरा हो सकता है और हम अलग अलग कंट्री को इसे बेच भी सकते हैं। लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि इसमें कुछ लोगों का फायदा हो रहा है। क्योंकि ये पता होना चाहिए कि जैसे 1G बंद करो ना, 2G लगाओ, 3G थर्ड जनरेशन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप पानी पे जमने वाले कोई चीज इससे आप इथेनॉल बना सकते हैं, और इस पर रिसर्च पूरी दुनिया कर रही है। जैसे अमेरिका कर रहा है, जापान कर रहा है, चाइना कर रहा है, जर्मनी, सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारा देश 1G पर अटका है। हमारे देश में भी रिसर्च हो रहा है, लेकिन उनको फंड नहीं दिया जा रहा है, उनको बस उसी फंड पे रोक कर रखा गया है। जैसे IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास में रिसर्च हो रहा है, लेकिन उनको फंड पास नहीं हो रहा है। तो फंड पास होगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, तो तभी मजबूती से रिसर्च होगा ना। नहीं तो जब फंड पास ही नहीं होगा तो मजबूती से कहाँ रिसर्च होगा, कौन करेगा भाई। देश किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, तो सवाल उठता है। बल्कि आप 2G टेक्नोलॉजी भारत में उपलब्ध कीजिए, जिससे हमारे देश का ग्राउंड वाटर बचेगा। मैं हूं अभिषेक कुमार। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इनको वोट दीजिए, इनको वोट दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक सवाल सरकार से पूछिए, एक सवाल पूछिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमारे देश में 2G टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आप क्यों 1G पर अटके हैं। एक सवाल, एक शेयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद।